जय हिंद प्यारे साथियों। यूपी पुलिस के सभी छात्रों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं और अगर आपका री एग्ज़ाम जो कि आपको पता है कि पेपर लीक होने के बाद से इसकी फिर से एग्ज़ाम की घोषणा कर दी गई है और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सभी अभ्यर्थियों ने धन्यवाद भी किया है। तो जिस तरह से बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था और अगर ये पेपर लीक ना होता तो आपकी कट ऑफ क्या रहती, तो इस तरह से ही अगर देखा जाए इस पहलू पर जाकर, तो आप ये बात जान लो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आउट ऑफ 150 आपको कितने क्वेश्चन आपके लिए सेफ होंगे, जितने कि आपको इस भर्ती में भी करके दिखाने होंगे जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो, और ख़ासकर कि 6 महीने के चक्कर में तो बिल्कुल ना रहें। कि अगर ये बात कही गई है कि 6 महीने के 6 महीने तक आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी मार्च आने वाला है तो आप 1 मार्च से लेकर 6 महीने काउंट करें कि मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, तो आपका एग्ज़ाम अगस्त तक होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे भाई। ये बात जान लो कि 8 मार्च से आपका आचार संहिता लागू होने जा रही है, तो 8 मार्च के बाद तो एग्ज़ाम नहीं हो सकता। मगर ये बात आप जान लो मेरे भाई कि जून में पूरी इसकी क्या एक संभावना नज़र आ रही, 100% जिसको कह सकते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, तो ये बात आप जान लो कि ये भर्ती चुनाव के पहले आई है और इस भर्ती को इन्हें जल्द से जल्द क्लियर करना होगा, क्योंकि यूपी में जो सरकार है इसे अपना इम्प्रेशन तो बनाना पड़ेगा। तो अगर ये इस भर्ती को बहुत लंबा खींचते हैं और ये एक चुनाव से अगले चुनाव तक यानी 2027 के विधानसभा चुनाव तक इसको अगर खींच देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार का इम्प्रेशन ख़राब करेगी। तो इस वजह से कि सरकार इसे जल्द से जल्द क्लियर करेगी और जून के बाद तो एग्ज़ाम का कोई तुक ही नहीं है। जून के पहले ही एग्ज़ाम होगा। आपके पास बच कितने हैं? 4 से 5 महीने, जिसमें आपको अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना है। क्योंकि आपको पता है अभी जब एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया गया था तो नए अभ्यर्थियों को मौका तो ना के बराबर मिला, यानी कि सिर्फ 1 महीने का मौका मिला और 1 महीने का मौका सिलेक्शन के लिए काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन मिले, देखो पोस्ट तो बहुत ज़्यादा है, 60,000, और अब ये बात आप मान लो कि धांधली इसमें ना के बराबर होगी। और अगर कुछ लोग धांधली करने में कामयाब भी हो जाते हैं, बाय द वे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो 5,000 पोस्ट होगी वह, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस बार इतना कड़ा शासन होगा कि जो इस बार 5 से 10 लाख अभ्यर्थी धांधली कर रहे थे, वो इस बार 2-4 हज़ार या बहुत ही कम होंगे जो कर पाएंगे, क्योंकि पकड़े जाएंगे सभी अगर अब की बार कोई भी धांधली करता हुआ नज़र आया तो पूरी सीट आपकी सेफ़ है और 60,000 अभ्यर्थियों का चयन बहुत बड़े पैमाने पर हो गया। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर एक गांव से लड़का इसमें सेलेक्ट होगा 60,000 भर्ती में। तो इसलिए अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लें। पढ़ने लिखने वाले लड़के 50 लाख में सिर्फ 10 ही लाख हैं मेरे भाई, ये बात आप जान लो। और 10 लाख अभ्यर्थियों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है 60,000 पोस्ट के लिए, ठीक। तो आप अब अपने आप को बिल्कुल अगर झोंक देते हैं 4 से 5 महीने के लिए, तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। और रही बात कट ऑफ की कि कितने क्वेश्चन आपको सही करने होंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे भाई वो तो आपको 120 प्लस ही करना होगा। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इस बार भी ऐसा ही देखा गया था, ईमानदारी से पढ़ने वाले लड़के बहुत सारे ऐसे थे जो 120 प्लस पे ही थे। यहाँ तक कि मैक्सिमम अगर बात करें ईमानदारी से करने वाले बच्चे जो थे वो 140 या 135 क्वेश्चन तक किए थे। तो 120 इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाई कि 120 का मतलब होता है 240 मार्क्स। आपको पता है 2018 की भर्ती थी, जनरल वालों की 215 मिनिमम कट ऑफ गई थी। तो ये भी हो सकता है कि 105-7 क्वेश्चन पर भी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 120 क्वेश्चन तक आपको सही करना होगा। और अगर आपको सिर्फ दौड़ तक जाना है तो 107 110 तक अगर आप जा रहे हैं, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो ये एक बिना एग्ज़ाम कंडक्ट हुए एक एनालिसिस है, क्योंकि अदर वैकेंसियों के जो कट ऑफ होते हैं उसको नज़र में रखते हुए ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो फ़िलहाल आप अपनी तैयारी को अभी बहुत ज़्यादा धार दें और अच्छे ढंग से बिल्कुल वो चीज़ पढ़ें जो पेपर में छपते हैं। और इस चीज़ का एनालिसिस आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर्स, हर एक प्रदेश के हर एक लेवल के कांस्टेबल पुलिस भर्ती के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप ज़रूर सॉल्व करें। उससे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेवल का पता चलता है, हर चीज़ होता है। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ की फैक्चुअल जानकारी मिलेगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों के हर एक कन्फ्यूज़न, हर एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पे लेकर आता रहता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।